लोगों की बात नहीं कर रही पागल। मैं वो बात कर रही हूँ जब तुमने अज़द के लिए हाँ कर दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें बताने आने वाली थी लेकिन फिर मुझे आंटी मिल गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अज़द तुम्हें बहुत खुश रखेगा। दुआ तुम? क्या मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? अरे ये बेटा, ये पूरा घर तुम्हारा है बेटा। बाबा दुआ ही है। तुम उन्हें बता कर आई हो बेटा? मैं बता कर आती तो वो लोग मुझे आने ना देते। कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? नहीं बाबा। तो बेटा इस तरह अचानक तुम्हें नहीं आना चाहिए था। बाबा मैं कहाँ जाती, वहां रहना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। क्यों? क्या आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं बेटा, ये पूरा घर तुम्हारा है। मुझे तो बस ये बुरा लगा कि तुम अकेली आई हो। अगर आज अम्मा तुम्हारे साथ होती तो समय कुछ और होता। बाबा आप प्लीज मुझे माफ कर दें। दादू मेरी वजह से गई थी, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकी। अब तो नहीं चाहोगी ना बेटा? भाई मारूख, भाई आज हमारी दुआ वापस आई है। मैं बाहर से कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आता हूँ। आज हम खूब मजे करेंगे। हाँ? ये बेटा मुझे मैं ले जाओ बेटा, मारूख इसे अंदर ले जाओ। मामा वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? माहम जरूर कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। क्या मतलब? माहम वो इतना बड़ा स्टेप बगैर किसी वजह के नहीं ले सकते। जरूर कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। मुझे लगता है उसने पहले से प्लानिंग की हुई। मामा अगर कोई मसला होता तो वो अज़द के लिए हाँ क्यों करती? माहम तुम नहीं जानती, वो असद के लिए हाँ करके भी खुश नहीं थी। मामा उसको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था, उसने अपनी मर्जी से हाँ की थी। माहम कहीं इसके घर वालों ने तो नहीं से वापस बुला लिया? मामा अगर उसके घर वालों ने उससे कोई भी राब्ता रखने की कोशिश की होती तो हमें जरूर अंदाजा हो जाता। ऐसा भी तो हो सकता है वो जिस कजन के इंतजार में थी उसकी खबर तो नहीं मिल गई उसे। नहीं मामा, अगर उसके कजिन ने उससे राब्ता किया होता तो वो मुझसे ये बात जरूर शेयर करती। हाय मामा, कुछ पता चला दुआ का? तुम्हें दुआ की फिक्र है? हैरत की बात है,
मामा रिलैक्स। आप तो ऐसे टेंशन ले रही हैं जैसे उसको कोई उठाकर ले गया। वो अपनी खुशी से ही गई है। नहीं जावी, वो अपनी खुशी से कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती। मामा ने मुझे फ़ोन पे खुद बताया था कि गार्ड ने उसको जाते हुए देखा। मुझे तो लगता है जिसकी वजह से उसने अजत को रिजेक्ट किया था उसी के साथ भाग गई। माइंड योर लैंग्वेज जावी। मामा मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। वो जिस तरह से गई है ना, वो अपनी मर्जी और खुशी से ही गई। और वैसे भी जो इंसान अपनी मर्जी और खुशी से जाता है उसकी वापसी की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम आई हो। मैं अपनी खुशी से आई हूँ, और वैसे भी आपके बेटे और शौहर की मर्जी शामिल थी उसमें। मामा प्लीज़ सिला को दुआ से कंपेयर मत किया करें। ये कोई रात के अंधेरे में भाग कर नहीं है। महरोज जल्दी ना करते तो ये भाग कर ही आ जाती। फॉर गॉड्स सेक मॉम, बस कर दें। सिला तुम अंदर जाओ। मैं चाह तो रही हूँ, ये इनको कह दें कि दुआ का सोग मनाने से बेहतर है कि कल जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनके इस्तकबाल की तैयारी कर लें। मामा प्लीज, अब दुआ चले गई है। अब तो उसकी वजह से सिला की इंसल्ट करना बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया तुम बस आ गए। अब जल्दी से मुंह हाथ धो, आज खाना सबने साथ खाना है। मम्मी बात क्या है, पापा का भी फोन आया था कि रास्ते में ना रुको। खाने के ही इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। कोई अच्छी खबर है? हम जी चाचा मान गए। अरे सिर्फ अपने लिए मत सोचो, खुशी की खबर कोई और भी तो हो सकती है। क्या बात? तुम कब आए? जब बाबा ने तुम्हें कॉल की थी कि कब तक आ रहे हो। लेकिन बाबा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया ऐसा। आज सर पे हाथ नहीं रखोगे? ज्यादा होशियार ना बनो, मैं तो छोटा हूं ना तुमसे। चलो तुम लोग तैयार हो, मैं भी जरा। सिला के साथ आई हो? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। घर याद था तुम्हें? फिर आने में इतना वक्त क्यों लगाती? मुझे पता नहीं था कि मेरे आने की इतनी खुशी होगी किसी को। मुबारक हो बाबा, आपकी दुआ वापस आ गई। हाँ बेटा, लगता है आज खुदा ने मुझे माफ कर दिया है। अब मैं बदनसीब नहीं रहा। माँ हम बेटा नहीं हो परेशान। जागने से क्या होगा बताओ? मम्मा, धुआ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि हम कितने परेशान होंगे उसके लिए। बेटा वो ना समझ तो नहीं है, जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उसने हमें इस परेशानी में डाला है। मम्मा कोई भी वजह होती, उसे हमें तो छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बेटा दुआ करो कि जो ये फैसला उसने किया है ये उसके हक में बेहतर हो। मतलब आपने उसके फैसले को तस्लीम कर लिया है? कहाँ तलाश कर सकते हैं हम उसे? तुम बता दो, कोई ठिकाना था उसका? कहाँ जा सकती है वो? हमें तो आज तक उसने अपने घर का भी नहीं बताया। मम्मा घर नहीं जा सकती वो। जिन लोगों ने उसे पलटकर नहीं देखा उनके पास क्या जाएगी वो? मैं सोच रही हूँ कि मैं
सूबी को क्या जवाब दूंगी माँ? आपने पापा को बताया है? नहीं बेटा, इसलिए नहीं बताया कि शायद उसे अपने फैसले पर नदामत हो और वापस लौट आए वो कहीं। मम्मा वो बहुत समझदार है। पता नहीं उसने ये हिमाकत क्यों की है। किसी और का ना सोचती तो कम से कम मेरा सोच लेती। मैंने तो हमेशा उसे बहनों की तरह करीब रखा है। इस तरह हमें परेशान नहीं करना चाहिए था उसे। माँ, हम पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसने ये स्टेप हमें किसी परेशानी से बचाने के लिए लिए। मम्मा उसकी वजह से हमारे घर में ऐसी कौन सी परेशानी आ जाती। ये भी तो हो सकता है कि वो असद के लिए हाँ कर कर पछता रही हो। मे बी वो इनकार की नदामत से बचने के लिए उसने ये फरार का रास्ता इख्तियार किया हो। मामा वो कम से कम मुझे तो बता सकती थी। प्लीज संभालो खुद को बेटा। अच्छा, अगर मुझे कोई भी क्लू मिलेगा मैं जाकर खुद उसे लेकर आऊंगी। परेशान नहीं हूं, जाओ जाकर सो जाओ। बाबा, आप अभी तक जाग रहे हैं? बेटा मैं तो तुम्हें देखने आया था कि तुम्हारी आंख लगी या नहीं। नई जगह इंसान को नींद नहीं आती ना। ये मेरे लिए नई जगह नहीं है पापा। मैं कुछ भी नहीं भूली। भूल जाती तो अच्छा था बेटा। इस बाप को नजरें मिलाने में इतनी मुश्किल ना होती। बाबा, मैं उस दिन सब बुरी यादों को भूल गई थी जब आपने मेरे सर पे हाथ रखा। ये तो तुम्हारा ज़र्फ है दुआ बेटा, वरना मैं माफ किए जाने के काबिल नहीं। प्लीज आप मुझसे यूं नजरें झुका के बात मत करें। मुझे तो मेरे पहले जैसे बाबा चाहिए, जो गेट पर आते थे ना तो सबको पता चल जाता था कि बाबा आ गए हैं। सब डर के मारे, खौफ के मारे छुप जाते थे। ऐसा मत कहें। ये घर तुम्हारा है बेटा, तुम्हें किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मारूख तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बहुत अच्छी। यकीन जानो कि तुम्हारा यहाँ आना जैसे मुझे अच्छा लगा है वैसे उसको भी अच्छा लगा है। मुझे अंदाजा है इस बात का। सिला को पता है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं, सिला ने वहाँ किसी को भी मेरे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया। सिला को हमारा रिश्ता बताते हुए शर्म आती है। दिमाग खराब है उसका। मुझे पूरा यकीन है कि उस घर में सिला से ज्यादा तुम्हारी इज्जत होती होगी। सिला को तो उसका गुरूर ले बैठेगा। पता नहीं बाबा, उसे किस बात का खौफ है। वो एहसास कमतरी का शिकार है, इसीलिए वो किसी को भी मेरे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताती। मैंने भी फिर किसी को नहीं बताया। ज़ावी ख्याल रखता है उसका। जी, बहुत अच्छे लोग हैं। खुदा करे कि सिला वहां मजीद कमकली का मुजाहरा ना करे। एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? जी बाबा पूछे। इतना प्यार करने वाले और इतना ख्याल करने वाले लोगों को तुम क्यों छोड़ आई बेटा? बस मुझे
इस चीज का एहसास हो गया था कि मेरा हवाला, मेरी पहचान आप लोगों से है। मैं कितना ही क्यों ना भाग लूं, मैं इस पहचान से अपना दामन नहीं छुड़ा सकती। मैं कोशिश करूंगा कि यह हवाला और पहचान तुम्हारे लिए अब बदनामी का बायस न बने। अब तुम्हें यहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। मामा, आप नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? दिल नहीं जा रहा मेरा। आपकी तबीयत तो ठीक है? जावी, घर से कोई टूथपिक या कॉमन पिन तो गायब हुई नहीं है। इतने अनजान मत बनो। एक जीता जागता इंसान घर से चला गया। मामा, आपने दुआ के जाने को इतना दिल पे क्यों लगा लिया? जावी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकती कि मैं उसकी तरफ से इतनी लापरवाह थी। वो एक एहसान फरामोश लड़की थी। चले गई है तो हमारी जान छूट गई, शुक्र मनाए। उसके जाने का ये फायदा जरूर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया होगा। वो कहाँ से आ गई मामा बीच में? मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूं क्योंकि मैं असमत और शहजी के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती। दुआ के यहाँ रहने की सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारी बीवी को थी। मैंने खुद सुना था, वो थ्रेट कर रही थी दुआ को, इसलिए दुआ यहाँ से गई। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। हर बात का इल्जाम सिला को देना बंद कर दे। इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत बता रही। उसने कई बार उसको यहाँ से निकालने की कोशिश की है। पहले उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर, उसके बाद रिश्ते की इनकार की वजह तुम्हें करार देकर उसने दुआ पर गंदगी उछालने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि इस बार भी वो सिला की वजह से ही यहाँ से गई। मामा, आपके माइंड से मैं सिला के लिए बदगुमानी कभी भी दूर नहीं कर सकता। सिला, सिला, दुआ कहाँ है? मुझे क्या मालूम? झूठ मत बोलो, तुम ही ने उसे मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए। मैं इतनी ताकतवर होती तो क्या ही बात थी। सिला, मुझे साफ साफ बताओ, तुमने क्या कहा है दुआ से? मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लाड उठाने वाले कोई और हो, मैं नहीं हूँ। तुम जैसी बदतमीज और एहसान फरामोश लड़की से मुझे अपने लाड उठाने हैं। आइंदा मेरे कमरे में आओ तो ये अपनी आवाज और नजरें नीचे कर करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने। तो फिर चली जाओ ना, खड़ी क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी दुआ के साथ? क्यों किया उसके साथ ऐसा? बहुत जिद्दी हो। सुनना चाहती हो ना, तो फिर सुनो। मुझे दुआ का वजूद इस घर में बिल्कुल भी गवारा नहीं, और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। नफरत थी मुझे और कुछ। सिला, नफरत की भी कोई वजह होती है। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मुझसे ना इस लहजे में बात नहीं करनी, वरना ये ना हो कि दुआ के बाद तुम्हें इस घर से मुंह छुपा के भागना पड़े। आइंदा मुझसे बात करने से पहले ये सोच लो कि अगर दुआ को इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ तो तुम्हें भी भेज सकती हूँ। तुम निकलवाओगी मुझे यहाँ से? मैं निकलवाऊंगी तुम्हें यहाँ से। अगर तुम दुआ के लिए इस घर में जगह तंग कर सकती हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। ज़बान संभाल कर बात करो माँ। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम इस तरीके से सिला से बात कर सकती थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो अभी यही करते हैं ये लोग मेरे साथ। पूरा दिन इन्हीं नफरतों में गुजारती हूँ मैं। पर आप मुझे काहे नहीं करती? झूठ मत बोलो सिला। झूठ नहीं बोल रही है, मैं तुम लोग के रवैये देख रहा हूँ। सिर्फ इसलिए चुप हूं कि शायद तुम लोगों के दिलों में से इसके लिए नफरत खत्म हो जाए। नहीं जावी, यहाँ तो हर बात का इल्जाम मुझे ही दिया जाता है। कहाँ इन फरिश्तों में मुझे गुनहगार को फंसा दिया।
सिला, तुम वाकई एक बहुत बड़ा ड्रामा। मकर और फरेब तो तुम्हारी फितरत में है। मेरे भाई को भी इसी तरह तुमने अपने मकर और फरेब के जाल में फंसाया होगा। सावी, आप इसकी जबान क्यों नहीं रोकते हैं? माम बस, इसके आगे एक और लफ्ज नहीं। अगर इसके आगे तुमने और कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बहन हो। मुझे तो लगता है तुम ऑलरेडी हर रिश्ता भूल चुके हो। जिस तरह इसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है, उसी तरह ये तुम्हें हम सबसे दूर करने की कोशिश कर रही है। शायद यही इसका मिशन है। सावी, तक आप इन लोगों से मेरे लिए लड़ते हैं। मैं तो इग्नोर करती हूँ, आप भी इग्नोर कर लिया करो। राशिद, तुम इस घर के बहुत पुराने खिदमत गुजार हो। दुआ को तो तुमने बल्कि अपनी नजरों के सामने बड़ा होते देखा है। एहतराम बहुत करती थी वो तुम्हारा। जी जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अच्छा, कभी तुमने दुआ के मुंह से जिक्र सुना है उसके घर वालों का, या कभी उसकी दादी के मुंह से कुछ सुना हो? अब बेगम साहब, कभी दोनों ने कोई तस्करा तो नहीं किया, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि दुआ बेटी अपने घर चली गई? तो और कहाँ जा सकती है वो? एक मिनट बेगम साहब, मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले दुआ के वालिद उससे मिलने आए थे। तो तुम्हें कैसे पता है कि वो उसके वालिद है? मेरी उनसे खुद बात हुई थी और उसके बाद दुआ और उनके वालिद दोनों मिलकर बहुत रोए थे। राशिद, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो मैं माफी चाहता हूँ बेगम साहबा, लेकिन दुआ बेटी ने मना कर दिया था। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो आते कहाँ से थे? मतलब उनका घर कहाँ है? जी नहीं, इसका अंदाजा तो नहीं। क्यों रो रही हो? वो अपने घर ही तो गई है। अभी मुझे राशिद अंकल ने भी बताया कि उसके बाबा आते थे उसको मिलने। कब? कुछ दिन पहले। हैरत की बात है, उसने मुझे कभी नहीं बताया। उसने राशिद अंकल को भी मना किया था कि हमें मत बताएं। सही है, अब उसका घर वालों से राब्ता हो गया है तो हमें तो वो भूल जाएगी। माम, मुझे ये मामला अब सॉल्व होता नजर आ रहा है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। वो सिला के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर गई है यहाँ से। जाहिर सी बात है, घर वालों से अब उसका राब्ता बहाल हो गया था तो वहीं गई होगी ना। मामा, मैंने आपकी और जावी की सारी बातें सुन ली थी। सिला को अपने किए पर कोई नदामत नहीं है, और सबसे अफसोस की बात ये है कि जावी को हम गलत और सिला बिल्कुल ठीक लगती है। तुमसे जावी ने कुछ कहा? उसने आज मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश इसकी? नहीं, आप जावी से कुछ नहीं कहेंगी। उससे ना पूछूं तो फिर क्या मैं सिला से पूछूं? उसकी जुर्रत भी कैसे हुई कि उसने तुम पर हाथ उठाया? माहम, मुझे उसे पूछने दो। हाँ यार, मुझे ना फ्लैट की चाबी अरेंज करके दे दो। हाँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी शिफ्ट होना है।
तो जितना भी जल्दी हो सके बेहतर। हाँ ओके ओके बाय। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही फैसला कर लिया। आज जो इस घर में हो गया है उसके बाद तुम लोगों के यहाँ रहने की गुंजाइश बचती नहीं। आप लोगों की ख्वाहिश ही पूरी कर रहा हूँ, सिला को यहाँ से लेकर जा। कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ तुम सुकून से रहोगे। जावी, ये हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सुन लो, ये घर इसका है, ये कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी यहाँ से? इतना कुछ होने के बावजूद अगर ये इसको अपना घर कह रही है ना, तो इसकी हिम्मत को दाद दे। हिम्मत की दाद तो तुम दोनों की देनी बनती है। जान छोड़ दो हमारी तुम दोनों। बेटा हूं मैं आपका। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं, तुम सिर्फ इसके शौहर। बस कर दे आंटी, मतलब कुछ दिनों में शादियां हैं और आप लोग छोटी छोटी बातों पे तमाशा बना देते हैं। अगर इस घर में तुम्हें हमारी परेशानियों की फिक्र नहीं है ना, तो तुम हमारी खुशियों की फिक्र भी मत करो। माँ हम की शादी तुम दोनों के बगैर भी हो सकती है। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों करें? जावी, आप इनको बस कर दो सिला, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने एक फ्लैट अरेंज किया है, दोस्त का था, खाली पड़ा हुआ है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं जाना किसी फ्लैट में। और वैसे भी लोग क्या कहेंगे कि बहू ने आते ही माँ बेटी से बेटे को दूर कर दिया। यार फजूल बातें मत करो, हम जा रहे हैं, बस खत्म बात। हेलो, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, चाबी लेने जा रहा हूँ, तुम बस तैयारी करो। आपने इस घर से तो बाहर निकाल दिया, बेटी की जिंदगी से कैसे निकाल? अरे भाईजान, आए आए। मैं तो सोच रहा था कि तुम खुद को जवाब देने आओगे। किस बात का जवाब? यही कि तुमने रमीज के घर वालों को इनकार किया या नहीं। अरे भाईजान, खुदा का खौफ करें, मैं क्यों इनकार करने लगा? बात हो गई है मेरी उनसे। क्या बात हुई है तुम्हारी? भाईजान, मैं आपको बताना जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। रमीज की वालदा से मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि रमीज के बच्चे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अंधे हो गए हो तुम लालच में अमजी, मत जुल्म करो उस मासूम पर। क्या कहा आपने? जुल्म? भाईजान, आपके मुंह से ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी माँ और बेटी आपके जुल्म की वजह से घर छोड़ के चले गए थे। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरे जैसे मत बनो। औलाद की खुशियां खुद अपने हाथों से छीन ली जाएं तो जिंदगी विरतनाक बन जाती है अब्जी। भाईजान, बुरा मत मानेगा, लेकिन रिमशा मेरी बेटी है। आपको हल्कान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तुमने रमशा को बताया ही नहीं कि तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो? भाईजान, खबरदार, जो आपने एक लफ्ज भी रिमशा से कहा। तुम नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जितनी भी मुखालफत मोल लेनी पड़े। बहुत अच्छी बेटी है, और अगर तुम उसकी नजरों में अपना भरम कायम रखना चाहते हो अमजी, तो बाज आ जाओ इस फैसले से। बैठो। तुम अकेली ही आ गई, दुआ को भी साथ ले आती। बता देती हूँ उसे कि अर्शद 2 दिन में वापस आ जाएगा। सुबह मैं तुमसे कोई बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। क्या हुआ रज़ी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। दुआ कहीं चली गई है। क्या क्या मतलब?
नहीं पता, वो कल शाम से नहीं है और कुछ अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ गई है। लेकिन तुमने तो मुझे कल बताया ही नहीं। मैंने तुम्हें कल इसीलिए कॉल की थी कि शायद वो तुम्हारी तरफ आ गई हो। रजी, कोई बात हुई थी घर में? सिला से बात हुई थी उसकी। गॉड, सिला किसी के भी साथ बना कर नहीं रख सकती। कैसी बहू है तुम्हारी? मैं तो खुद बहुत तंग हूँ ज़ूबी। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। और तुम्हें पता है, जावी सिला को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गया। नो, रजी कुछ पता है दुआ कहाँ गई होगी? मुझे लगता है ज़ूबी वो अपने घर गई है, क्योंकि मुझे एक बार गार्ड ने बताया था कि उसके बाबा उसको मिलने आए थे। लेकिन अगर घर ही जाना था तो बता कर जाती। इस तरह से बगैर बताए चले जाना मुनासिब नहीं है। यही तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एटलीस्ट वो बताकर तो जाती। अर्शद इतना खुश था, मैं उसे कैसे बताऊंगी? ज़ूबी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ कल शाम से। रजी, तुम दुआ करो कि अर्शद के आने से पहले पहले दुआ आ जाए। अपने बेटे के चेहरे पे एक बार फिर उदासियां नहीं देखना चाहती। ट्रस्ट मी, मैं खुद चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए। अगर वो वापस ना आई ना ज़ूबी, तो मुझे भी लगेगा कि वो मुझसे नाराज होकर चली गई है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रसी, बैठो ना, कहाँ जा रही हो? नहीं ज़ूबी, चलती हूँ मैं। आज शैज़ी और उसकी अम्मा ने भी आना है घर पर, वो भी मुझे ही देखना है। मैंने सोचा मैं जाकर तुम्हें खुद बता कर आती हूँ दुआ के बारे में, ताकि तुम्हारे दिल में और दिमाग में कोई ऐसी बात ना आए। अच्छा सुनो, दुआ के बारे में तुम्हें कुछ भी पता चले मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। हाँ, मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। परेशान नहीं हूँ। क्यों? मैं तो खुशी हो रही थी। या अल्लाह, क्या होगा? ये तो मेरा तो खुशियां आई थी उसकी जिंदगी, कैसे फेस करूंगी उसे? अल्लाह पाक। तुमने शैज़ी और असमत को बताया है? नहीं अम्मी, अब उन्हें रास्ते में क्या परेशान करना। बैठे बैठाए इतनी बड़ी परेशानी होगी, कल से उस लड़की का अता पता ही नहीं चल रहा। अम्मी, रिजी को उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगी, क्योंकि वो खुद गई थी। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद वो उम्मीद भी नहीं रही। जाते हुए वो जो तहरीर छोड़ कर गई है ना, अब नहीं आएगी वापस। अम्मी, अफसोस तो इस बात का है कि रिजी को लगता है कि ये सब कुछ सिला की वजह से हुआ। महरोज, सावी चाहता ना तो सिला को अपने घर के माहौल के हिसाब से डालता, लेकिन उसने तो कमअक्ली का मुजाहरा किया। अम्मी, मैंने तो ये सब कुछ दोनों खानदानों की इज्जत बचाने के लिए किया था। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिला इस कदर खुद सर खुद कर्ज निकलेगी। जिन हालात में वो इस घर में आई थी ना, उसे तो सर उठा के बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने तो इस घर में आते ही सब लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। मेरी बात हुई जावी से, उसे अपने रवैये, सिला के रवैये पे कोई नदामत नहीं है, बल्कि वो तो खुश है कि घर छोड़ दिया। कहाँ है वो दोनों? किसी दोस्त के घर पे रह रहा। अच्छा, मैं समझ रही थी सिला को उसके माँ बाप के घर ले जाएगा। अम्मी, वो सिला को घर आने की कभी इजाजत नहीं देंगे। मुख्तसर सी मुलाकात में मुझे अंदाजा हो गया था कि सिला के लिए उनके दिलों में कोई जगह नहीं है। बहुत गलत फैसला किया है महरोज। सिला हमारे खानदान के काबिल ही नहीं थी। जैसे कितनी अजीब बात है ना, जावी की बीवी का नाम सिला है। इसमें अजीब बात क्या है?
नहीं मतलब दुआ और सिला दोनों मेरी कजन्स के नाम हैं और अब इन्हीं दोनों नाम की लड़कियां माम की फैमिली मेंबर्स हैं। तो इसमें कोई हैरत वाली बात तो नहीं है। बहुत सी लड़कियों के नाम सिला और दुआ होते हैं, जरूरी नहीं कि हर इस नाम की लड़की तुम्हारी कजन हो। मेरा वो मतलब नहीं था अम्मी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है शहजाद। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि दुआ के बारे में सोचना छोड़ दो। और हाँ, वहां भी जाके मैं तुम्हें देखूं ना दुआ से बात करते हुए। आप दुआ के नाम से इतना इरिटेट क्यों होती हैं? देख लेना, मेरे सामने तो वो पक्का मान लेगी कि वो हमारी दुआ है। और हाँ, एक बार जब उसने एडमिट कर लिया ना तो आप ही खुशी देखने लायक होगी। एक बात बताओ शहजाद, तुम वहां अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हो या दुआ से लड़ने जा रहे हो? लड़ने नहीं जा रहा अम्मी, लेकिन हाँ डांटूंगा जरूर कि भाई उसने आपको पहचान लिया था फिर भी नहीं बताया। नारे